ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमने देखा था देयर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द सेंट्रल वैल्यू, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। और हमने मीन को डिफाइन किया था, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उस पर बेस हमने कुछ प्रॉब्लम्स करे थे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर मीन ऑब्जर्वेशन अलोंग विथ इट्स फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हम मीन कैसे निकालते हैं, दैट इज समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, और उस पर बेस हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। तो चलिए और प्रॉब्लम्स आज हम करेंगे उसी पे बेस्ड। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। सपोज करो ये हमें टेबल दे दी गई है, यहाँ पर लेट्स से अगेन मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं। क्लियर? सो मार्क्स आ रहे हैं, किसी बच्चे के 3 मार्क्स हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 18 हैं। ये बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं और ये स्टूडेंट दे दिए गए। यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 6 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे 8 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे 5 स्टूडेंट हैं और यहाँ पे 4 स्टूडेंट हैं। तो ये हमें टेबल दे दी गई है और हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। ठीक है, तो ये देखो, ये जो मार्क्स है दैट इज योर ऑब्जर्वेशन, तो इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है बेटा वो फ्रीक्वेंसी का काम करेगा, तो इसको हम एफ से डिनोट करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला हम सब जानते ही हैं, दैट इज मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ का तो मतलब होता है सारी फ्रीक्वेंसी का सम, तो ये एफ है, तो इस सबको ऐड कर लो तो ये तो आपका हो जाएगा समेशन एफ, है ना। 7 और 6 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 5 26, 26 प्लस 4 30, तो समेशन एफ तो बेटा 30 आ गया। अब हमें समेशन एफ एक्स निकालना है, यानी एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम और बनाएंगे, उसको नाम दे देंगे। ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा, इसके अलावा हम एक कॉलम और बना लेंगे, दैट इज ऑफ एफ एक्स, दैट इज एफ इंटू एक्स का। तो यानी हम f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 इंटू 3 दैट इज 21, 5 इंटू 6 30, 12 इंटू 8 96, 15 इंटू 5 75, 18 इंटू 4 72। तो ये f इंटू एक्स कर लिया। अब इन सभी एफ एक्स का हम सम निकाल लें तो वो हमारा समेशन एफ एक्स कहलाएगा। तो इसको अपन ऐड करें, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 1 14, 4 1 कैरी, 3 3 3 6, 6 और 9 15, 15 7 22, 22 और 7 दैट इज 29, सो दैट इज 294। एक बार फिर से टोटल कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। 2 प्लस 5 7, 13 14 4, ओके, 3 6 15 22 29, सही। तो समेशन एफ एक्स सॉरी मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। तो यहाँ पे हमारा समेशन एफ एक्स आ रहा है बेटा 294 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 29.4 डिवाइडेड बाय 3। 29.4 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 9 3 या 27 2, तो 9.8 इसका आंसर आ जाएगा। सो द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज 9.8। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये हमें x दे रखा है, f दे रखा है, एफ एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा। इन सभी एफ एक्स का हमने सम किया, दैट इज समेशन एफ एक्स। इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम किया, दैट इज समेशन एफ। मीन इज डिफाइन एज समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। समेशन एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे और समेशन एफ की वैल्यू पुट कर दी, बस आंसर आ गया, दैट्स इट। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, ये हमें एक टेबल दे दी गई है, ये x दैट इज ऑब्जर्वेशन और ये फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। ऑब्जर्वेशन 5 10 15 20 25 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे 6, यहाँ पे p दे रखा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 और ये 5। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 15, if mean is 15 then find p, find p।
तो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी अननोन है दैट इज p, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस बार मीन हमें फाइंड नहीं करना, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 15। तो ये जो अननोन फ्रीक्वेंसी है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए मेथड तो वही रहेगा जैसे अपन ने फॉलो किया था। मीन निकालने का फॉर्मूला हम एग्जीक्यूट करेंगे, मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, ठीक है। वही प्रोसेस को अपन फॉलो करेंगे, अपने आप आंसर आएगा, आप देखते जाए। तो ये x है, ये f है, एक कॉलम और बना लीजिए फटाफट से, दैट इज ऑफ एफ एक्स। तो 5 इंटू 6 30, 10 इंटू पी 10p, 15 इंटू 6 90, 20 इंटू 10 200, 25 इंटू 5 दैट इज 125। इसके बाद हम समेशन f करेंगे पहले, तो यह आ जाएगा 6 + 6 12, 12 + 10 22, 27 प्लस p। तो समेशन f आ जाएगा 27 प्लस p। बात करते हैं समेशन एफ एक्स की, तो इन सबको अपन ऐड कर लेते हैं। देखिए 30 और 90 तो हो जाएगा 120, 120 + 200 दैट इज 320, 320 + 120 करेंगे तो 440, 445 आ जाएगा ये, और प्लस 10p, 445 + 10p। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 90 + 30 दैट इज 120, 120 + 125 दैट इज 245, 448 करेक्ट है। सो ये हमारे पास समेशन एफ आ गया है, समेशन एफ एक्स आ चुका है। अब मीन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। सो मीन दैट इज 15 इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। ओके, जो मीन समेशन एफ एक्स कितना है हमारा 445 प्लस 10p डिवाइडेड बाय समेशन एफ कितना है हमारा 27 प्लस p, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन चाहे तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं इसको अपन, 5 3 जा, ये 5 से कट जाएगा, 5 8 जा 40, 89 टाइम्स, ओके, और ये 2 टाइम्स। ना अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 27 प्लस p 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 27 इंटू 3 81, 3 इंटू p दैट इज 3p इज इक्वल्स टू 89 प्लस 2p। ओके, नाउ इस 3p में से 2p गया तो p बचेगा, 89 में से 81 गया तो 8 बचेगा। सो द वैल्यू ऑफ p इज 8। हमें p निकालना था बेटा, तो इसलिए हमारा इसका आंसर आ जाएगा p इक्वल्स टू 8। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मीन दे रखा था और एक फ्रीक्वेंसी गायब कर दी गई थी। हमने मेथड वही फॉलो किया जो मीन निकालने का होता है, दैट इज मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। हमने एफ एक्स का कॉलम बनाया, समेशन एफ एक्स निकाला, फ्रीक्वेंसी का सम किया, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अगेन यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ऑब्जर्वेशन है आपकी 10, 30, 50, 70 और 90। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 17, F1, 32, F2 और 19। और क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज नोन दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 50 एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 120। तो क्वेश्चन में यहाँ पे मीन हमें दे रखा है 50 और सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 120, ये हमें गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे 2 अननोन है और 2 इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा जो मीन निकालने का होता है। तो आप क्या करें, फटाफट से एक कॉलम बना लीजिए दैट इज f इंटू एक्स। तो 10 इंटू 17 170, 30 इंटू F1 30 F1, 50 इंटू 32 तो ये हो जाएगा हमारे पास 1600, ओके 1600। 70 इंटू F2 70 F2, 90 इंटू 19 तो ये आपका हो जाएगा 9 9 जा 81, 1 8 कैरी 9 1 और 8 17 1710, ओके ओके। तो ये एफ एक्स हो गया हमारा। अब हम करेंगे समेशन एफ एक्स, इन सभी एफ एक्स का सम करते हैं।
तो देखो फिलहाल इन दोनों को छोड़ दीजिए क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स हैं, बाकी सबको अपन ऐड कर लेते हैं। 0 0 0 तो 0 आ जाएगा, 1 + 7 8, फिर 7 6 13 + 1 4 14, 1 कैरी, 1 + 2 3, तो 3 4 8 0 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, और इन सभी फ्रीक्वेंसी का भी अपन सम कर लेते हैं, दैट इज़ नॉन एज समेशन F। तो यहाँ पे 17 + 19 तो हो जाएगा 36, 36 + 32 तो हो जाएगा 68, तो 68 + F1 + F2, ये हमारे पास समेशन F आ चुका है। क्वेश्चन में आपको समेशन F की वैल्यू दे रखी थी, दैट इज़ 120, तो यहाँ पे समेशन F की जगह आप 120 रख दीजिए। सो 120 = 68 + F1 + F2, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि F1 + F2 की वैल्यू 120 - 68, तो ये हो जाएगा आपके पास 270 52 आ जाएगा, आई थिंक 52, यस 52 सही। तो F1 + F2 बेटा 52 आ चुका है, समेशन Fx निकाल चुके हैं अपन। अब देखिए अभी हमारे पास दो अननोन है F1 F2, हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी कम से कम। एक इक्वेशन तो ऑलरेडी बन चुकी है, दैट इज़ F1 + F2 = 52। तो मीन का फॉर्मूला, मीन हमें दे रखा है 50, सो मीन = समेशन Fx, ये समेशन Fx दे रखा है हमें 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 डिवाइडेड बाय समेशन F। समेशन F हमें क्वेश्चन में दे रखा है 120 हमें गिवन है। अब चाहो तो ये 0 आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये 0 आप कैंसिल कर दीजिए सब में से, ये हमने कैंसिल कर दिया। अब इस 120 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिया, सो 120 × 5 इट बिकम 600, 600 = 348 प्लस 3F1 प्लस 7F2। ओके, नाउ 348 को इधर लिया तो यहाँ पे बचा 52, तो 252, सो 3F1 प्लस 7F2 = 600 - 348, इट बिकम 252। ये हमारी एक इक्वेशन तैयार, इसको हमने 1 नाम दे दिया। ये हमारी इक्वेशन सेकंड तैयार, इसको हमने 2 नाम दे दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन 1 को मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैंने इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 3F1 प्लस 3F2, 52 × 3 दैट इज 3615, और दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो 2 में से। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो 3F1 से 3F1 कट जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4F2 = यहाँ पे कितना आएगा, 2 में से 6 तो 6 4 96 आ जाएगा, तो 4F2 = 96, तो F2 = 96 डिवाइडेड बाय 4, तो दैट इज़ 24, दैट इज़ 24। तो F2 बेटा 24 आ चुका है। अब F2 की वैल्यू 24 आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो यहाँ पे, तो F1 प्लस 24 = 52, सो F1 = 52 - 24 दैट इज़ 28। तो इस तरह से हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। आप देख रहे होंगे कि हमने प्रोसीजर वही फॉलो किया है, दैट इज समेशन Fx बाय समेशन F, और कुछ नया काम नहीं किया है। ठीक है, कैलकुलेशन थी, बहुत ध्यान से करें, अगर आपने एक भी मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मीन निकालना फॉर द ग्रुप्ड डेटा। अगर हमें ग्रुप्ड डेटा की फॉर्म में दे रखा हो तो उस समय हम मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक इसका भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मार्क्स गिवन है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, let the students are 4, 6, 8, let's say, सो लेट्स से ये हमें एक टेबल दे दी गई है और हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, अब ये जो टेबल दे रखी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड डेटा, है ना, ये जो टेबल है दैट इज ग्रुप्ड डेटा। यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल गिवन है, नॉर्मल मार्क्स गिवन नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे,
ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये तो आपकी फ्रीक्वेंसी का काम करेगा, और ये जो मार्क्स है ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, दैट इज एक्स। अब यहाँ पे तो इंटरवल दे रखा है, हम एक्स कैसे निकालें, ऑब्जर्वेशन, एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कैसे निकालें। तो हम क्या करते हैं, जब भी क्लास इंटरवल गिवन होगा तो हम, ये एक रेंज है 0 से लेकर 10, तो अपन क्या करेंगे, इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे, उसको हम एक्स मान लेंगे। मिड वैल्यू को अपन क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जब भी क्लास इंटरवल गिवन होगा तो हम एक कॉलम और बना लीजिए, दैट इज ऑफ क्लास मार्क, और वही आपका एक्स का काम करेगा। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। तो इन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये 5, इन दोनों को ऐड करो 30 डिवाइड बाय 2 15, तो 5 15 25 35 45। तो अब आपका x आ चुका है, f आ चुका है। प्रोसेस आपको पता ही है क्या करना है, आप एक कॉलम और बनाइए, दैट इज f इंटू एक्स का। तो 4 इंटू 5 20, 6 इंटू 15 90, 25 इंटू 8 दैट इज 200, 7 इंटू 35 ओके, 7 5 35, 3 कैरी, 21 इंटू 3 दैट इज 245 आई थिंक, ठीक है। नाउ 45 इंटू 5 5 5 25 225, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एफ एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी एफ एक्स का सम करेंगे, दैट इज समेशन एफ एक्स। तो 5 + 5 10 0, 1 कैरी, 3 12 16 18, 1 कैरी, 3 to 5 to 7, तो 780। समेशन एफ एक्स इज 780। नाउ समेशन एफ भी कर लेते हैं अपन, 4 और 6 10 18 25 30, तो समेशन एफ इज 30। सो द मीन इज समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ, सो 780 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कट गया, तो 78/3 दैट इज 26. So the mean marks obtained by the student is 26. So the mean marks obtained by the student is 26. देखिए यहाँ पे जो हम ग्रुप डेटा की बात कर रहे थे और यहाँ पे जो इंटरवल गिवन था दैट इज एक्सक्लूसिव, है ना, क्योंकि ये जहाँ पे ख़त्म हुआ ये वहीं पे शुरू हो रहा है, दैट इज एक्सक्लूसिव वन। तो जब भी क्लास इंटरवल गिवन होगा तो हम x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क कैसे निकालते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके। ये क्लास मार्क निकाल लिए, यही आपका एक्स का काम करेगा। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन थी, हमने सॉल्व कर लिया। अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर ये तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है, अगर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आ गया तो क्या करेंगे, तब भी बेटा वही करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यार इंक्लूसिव आ गया तो उसको हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करें। देयर इज़ नो नीड टू कन्वर्ट इंक्लूसिव क्लास इंटरवल टू एक्सक्लूसिव, आप डायरेक्टली क्लास मार्क निकाल के सॉल्व कर सकते हो। अगर क्लास इंटरवल आपका इंक्लूसिव आता है तो भी आपका वही सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। क्लास इंटरवल गिवन होंगे, आपको कुछ नहीं करना, उसका क्लास मार्क निकालना है, दैट्स इट, ठीक है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। जैसा अपन ने एक्सक्लूसिव के साथ किया, क्लास मार्क निकाला, वही आपका एक्स है। सेम में अगर इंक्लूसिव आता है तो वहाँ पे भी आप क्लास मार्क निकालो, वही आपका एक्स होगा, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बात कर लेते हैं, ग्रुप डेटा की भी हो गई बात, अब बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल की। अगर लेट से हमें कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल दे रखी है और फिर बोला जाए कि मीन निकाल के दिखाओ, चलो करते हैं उसको भी अपन। लेट से कुछ टेबल इस तरह से दे दी गई, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मार्क्स लेस देन 10, marks less than 20, marks less than 30, marks less than 40, marks less than 50. लेट्स से ये हमें एक टेबल दे दी गई है और बोला जा रहा है कि मीन मार्क्स निकाल के बताओ, ठीक है, मीन मार्क्स निकाल के बताओ। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हमारी ऑब्जर्वेशन हो गई, सॉल्व कर लेंगे, लेकिन गलत है, गलत, ऐसा नहीं करना है अपन को।
ना तो आपकी ये फ्रीक्वेंसी है, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और ना ही आपकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो याद करिए मैंने आपको सिखाया था जब अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ रहे थे कि हम एक नॉर्मल टेबल को लेस देन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने सीखा था। और एक लेस देन टेबल को नॉर्मल टेबल, या नॉर्मल टेबल मतलब क्लास इंटरवल की फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था कि लेस देन के साथ हमेशा क्या लिखी होती है, अपर लिमिट लिखी होती है, ठीक है। हर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट लिखी होती है। तो ये हमारा ये जो 10 है ये हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है, ठीक है। तो मैं नॉर्मल टेबल बना रहा हूँ। पहला काम तो आपको नॉर्मल टेबल बनाना होगा। यहाँ पे हमने लिखे मार्क्स, यहाँ पे लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ये सब अपर लिमिट्स हैं हर क्लास है। ये पहले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, ये दूसरे क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, ये थर्ड क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, ये फोर्थ क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, ये फिफ्थ क्लास की अपर लिमिट है। तो ये अपर लिमिट्स है 10, 20, 30, 40, ये 50, दीज आर द अपर लिमिट्स। अब क्योंकि ये 10 पे ख़त्म हुआ है तो ये 10 पे शुरू होगा, ये 20 पे ख़त्म हुआ है तो ये 20 पे शुरू होगा, ये 30 पे ख़त्म हुआ है तो ये 30 पे शुरू होगा, ये 40 पे ख़त्म तो ये 40 पे शुरू। तो डिफरेंस आपको 10 का नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे भी 10 का ना होगा, इसलिए यहाँ पे 0 लिख दीजिए। अब इसको फिल करने का तरीका मैंने बताया था, लेस देन के साथ जो कोड बनाया था अपने, लेस देन के साथ हमेशा अपर लिमिट होती है, और लेस देन को हमेशा कहाँ से रीड करते हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप से रीड करना स्टार्ट करो। तो ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 10 से कम है, तो ऐसे 6 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से कम है। 10 से कम का मतलब 0 से 10 का ग्रुप, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा बेटा। अब ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 20 से कम है, 8 बच्चे हैं, 8 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 से कम है, तो ये दोनों ग्रुप मिला के 8 बनाएगा, ये दोनों ग्रुप मिला के 8 बनाएगा, क्योंकि 0 से 10 भी 20 से कम है और 10 से 20 भी 20 से कम है। तो इन दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है उनका सम 8 होना चाहिए। तो 6 अपन यहाँ पे ऑलरेडी भर चुके, तो यहाँ पे 2 भरना पड़ेगा। फिर इधर आते हैं लेस देन 30, तो इन तीनों का टोटल 12 होना चाहिए, तो इन दोनों का टोटल 8 हो चुका है, तो यहाँ पे 4 आएगा बेटा। लेस देन 40, लेस देन 40 का मतलब ये चारों ग्रुप, इन चारों का टोटल 17 आना चाहिए, 6, 8, 12, तो यहाँ तक 12 आ चुका है, टोटल 17 चाहिए, तो यहाँ पे 5 आएगा। ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 50 से कम है, 20 बच्चे, तो इन सबका टोटल 20 आना चाहिए, तो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, तो यहाँ पे बचा 3, तो टोटल 17 हो चुका था 3। ये इस तरह से अपन करेंगे। अब ये आपकी नॉर्मल टेबल बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है, ये तो आपकी फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे इंटरवल है, तो जब भी मैंने कहा इंटरवल आएगा तो हमें क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है, ठीक है। तो एक कॉलम और बना लीजिए, दैट इज ऑफ क्लास मार्क। हमने एक कॉलम बना लिया क्लास मार्क का, वही आपका एक्स का काम करेगा। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके निकालते हैं। पर तो इन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 5, 15, 25, 35, 45। ये हमने क्लास मार्क निकाल लिए। फिर आप एक कॉलम और बना लीजिए, दैट इज f इंटू एक्स का। तो 6 इंटू 5 30, 15 इंटू 2 30, 4 इंटू 25 100, 5 इंटू 35 करिए 25, 5, 3, 17, 175, ओके 45, 135 आएगा ये। तो ये हमने समेशन एफ एक्स करते हैं हम इन सब का सम, दैट इज समेशन एफ एक्स। तो 170 और 130 तो हो गया 300, 310, 310, 370, 470, 470 आएगा। 5, 10, 0, 3, 4, 3, 7, 7, 7, ठीक है 470 आएगा। फिर समेशन एफ कर लेते हैं अपन, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 17 30, सॉरी 20। तो समेशन एफ 20 आ चुका है, समेशन एफ 470 आ चुका है। नाउ मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। तो 470 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कट गया, 47 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 24.5, सॉरी 23.5।
सो द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज 23.5। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि हम मीन कैसे निकालते हैं अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल गिवन हो, ठीक है। तो हमने देखा जब ऑब्जर्वेशन गिवन थी तो मीन कैसे निकाला, जब ऑब्जर्वेशन अलॉन्ग विथ इट्स फ्रीक्वेंसी गिवन थी तो मीन कैसे निकाला, जब हमें क्लास इंटरवल्स गिवन थे तो मीन कैसे निकाला, क्लास मार्क की ज़रूरत पड़ी थी, और जब हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल थी तो उस समय मीन कैसे निकाला। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आएगी तो आपको उसको एक नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाकी प्रोसीजर हम जानते ही हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मीडियन और मोड की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।